أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما। हराम हुई तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और तुम्हारी माएं जिन्होंने दूध पिलाया और दूध की बहनें और औरतों की माएं और इनकी बेटियां जो तुम्हारी गोद में हैं, इन बीवियों से जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो, तो फिर अगर तुमने इनसे सोहबत ना की हो तो इनकी बेटियों से हर्ज नहीं, और तुम्हारे नस्ली बेटों की बीवियां और दो बहनें इकट्ठी करना, मगर जो हो गुजरा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما। और हराम हैं शोहरदार औरतें मगर काफरों की औरतें जो तुम्हारे मिल्क में आ जाएं, ये अल्लाह का नोश्ता है तुम पर, और इनके सिवा जो रहे वो तुम्हें हलाल है कि अपने मालों के हौज तलाश करो, कैद में लाते न पानी गिराते। तो जिन औरतों को निकाह में लाना चाहो, इनके बंधे हुए महर उन्हें दो, और करारदाद के बाद अगर तुम्हारे आपस में कुछ रजामंदी हो जावे तो इसमें गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب،
ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم। और तुम में बेमकदूरी के बायस जिनके निकाह में आजाद औरतें ईमान वालियां ना हों तो इनसे निकाह करे जो तुम्हारे हाथ की मिल्क हैं, ईमान वाली कनीजें, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है। तुम में एक दूसरे से है तो इनसे निकाह करो इनके मालकों की इजाजत से, और हस्बे दस्तूर इनके महर उन्हें दो। कैद में आतियां ना मस्ती निकालती और न यार बनाती। जब वो कैद में आ जाएं फिर बुरा काम करें तो इन पर इस सजा की आदि है जो आजाद औरतों पर है। ये इसलिए कि जिसे तुम में से जिना का अंदेशा है, और सब्र करना तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।